हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। एमएन मैक चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं असिस्टेंट डेपोट जो कि स्टोर विभाग के अंतर्गत आता है, उसकी सैलरी स्लिप के बारे में। तो सबसे पहले एससीआर जोन की यानी कि साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता जोन की ये सैलरी स्लिप है, जो कि चक्रधरपुर डिवीजन अप्रैल 2023 की ये सैलरी स्लिप है। यहाँ पर भी हिंदी में लिखा है अप्रैल 2023 के लिए वेतन पर्ची। सबसे पहले एम्प्लॉय डिटेल्स जो कि हाइड किया हुआ है, उसके बाद नेम एम्प्लॉयज़ का, उसके बाद डेजिग्नेशन यानी कि पद नाम, वे किस पद पर कार्यरत है, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है असिस्टेंट डेपोट। उसके बाद डिपार्टमेंट, जो ये असिस्टेंट डेपोट है वो किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, तो ये स्टोर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। स्टेशन, वे किस स्टेशन पर कार्यरत है, तो यहाँ पर स्टेशन का नाम एब्रीवेशन है AII। उसके बाद बिल यूनिट और एम्प्लॉयज़ का आधार नंबर। फिर देखते हैं डेट ऑफ बर्थ एम्प्लॉयज़ का, यहाँ पर 1996 यहाँ पर बर्थ ईयर है एम्प्लॉयज़ का। उसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट पे लेवल, यानी कि पे लेवल 1 के अंतर्गत ये असिस्टेंट डेपोट ये पोस्ट है। जो हमने पहले देखी थी स्टेशन मास्टर जो कि लेवल 6 के अंतर्गत आती है, जो असिस्टेंट डेपोट है ये पे लेवल 1 के अंतर्गत आती है। उनका असिस्टेंट स्टेशन मास्टर का बेसिक था 41,000, यहाँ पर इनका बेसिक है 19,700, क्योंकि ये पे लेवल 1 के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद देते हैं इंक्रीमेंट डेट, इनकी इंक्रीमेंट कब लगने वाली है, तो इनकी जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट लगने वाली है वो लगने वाली है 1 जनवरी 2024 को। उसके बाद मोबाइल नंबर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग 1/5/2020 को इनकी ज्वाइनिंग हुई थी, इसलिए इनकी जो इंक्रीमेंट लगने वाली है वो 1 जनवरी को लगने वाली है, क्योंकि 1 जनवरी से पहले इनकी जो ज्वाइनिंग है, इनकी जो सर्विस है वो 6 मंथ्स कंप्लीट होती है, इसलिए इनकी जो इंक्रीमेंट लगने वाली है वो 1 जनवरी को लगने वाली है। उसके बाद ये सब डिटेल्स है, बैंक डिटेल्स, पैन नंबर्स। फिर आते हैं सैलरी समरी में, यानी कि वेतन सारांश। इसमें पहले देखते हैं 1/4/2023 तक, यानी 1 अप्रैल 2023 तक जो इनका छुट्टियां है उसका पूरा लेखा जोखा हम देखते हैं। सबसे पहले LAP 45 है, यानी कि लीव विथ एवरेज पे। उसके बाद है हाफ लीव विथ एवरेज पे 20 इनके पास अभी बाकी है। उसके बाद ड्यूटी डेज, यानी कि अप्रैल मंथ में टोटल 30 डेज होते हैं, इन्होंने पूरे 30 डेज काम किया है। विदाउट पेज 0 इन्होंने काम किया। फिर आते हैं ग्रॉस पे, यानी कि सकल वेतन, इनका जो वेतन बना है ग्रॉस पे जो बना है वो बना है 38,024। वे ये जो वेतन बना है वो किस किस अलाउंस को मिलाकर बना है, पहले हम वो देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले है बेसिक पे, यानी कि 19,700 इनका बेसिक है। जो ये जो पे लेवल 1 के अंतर्गत जो पोस्ट आती है ग्रुप डी की, यानी कि जो अब ग्रुप सी हो गई है, उसका जो स्टार्टिंग पेमेंट है वो है 18,000, यानी कि 18,000 बेसिक पे होता है जब आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन होते हो। क्योंकि इनका जो सर्विस है वो लगभग 3 साल हो गए, इसलिए इनका जो बेसिक है, इनके 3 बार इंक्रीमेंट लगी है। पहली इंक्रीमेंट लगती है 18,500, दूसरी इंक्रीमेंट लगती है 19,100 और तीसरी इंक्रीमेंट लगती है 19,700। इसी तरह से इनके जो बेसिक है वो 3 इंक्रीमेंट लगने के बाद 19,700 हो गया है। आगे देखते हैं हम डियरनेस अलाउंस, यानी कि DA, जो कि अभी वर्तमान स्थिति में 42% है, 42% ऑफ बेसिक। 19,700 के 42% निकालेंगे तो इनका जो डियरनेस अलाउंस बना है वो बना है 8,274। उसके बाद देखते हैं एरियर्स इन DA। इसके पहले भी हमने बताया एरियर्स क्या होता है। जो DA में जो इंक्रीमेंट होती है, साल में 2 बार DA के इंक्रीमेंट होते हैं, जनवरी और जुलाई में, तो वही इंक्रीमेंट लगी हुई जो बैलेंस है वो एरियर्स अप्रैल एंड अक्टूबर मंथ में ऐड होता है। तो इसी वजह से अप्रैल मंथ में इनका जो DA जो ऐड हुआ है वो ऐड हुआ है 2,364 रुपये। उसके आगे देखते हैं हाउस रेंट अलाउंस,
इनका जो हाउस रेंट अलाउंस बना है वो 1800 रुपये बना है, क्योंकि मैंने पहले बताया था पूरे इंडिया के सिटीज़ को 3 भागों में बांटा गया है, एक्स सिटीज़, वाई सिटीज़ एंड जेड सिटीज़। जो एक्स सिटीज़ में काम करते हैं उनको 1800 रुपये का हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। जो वाई सिटीज़ में काम करता है उनको 3600 रुपये ग्रेड पे मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। और जो जेड सिटीज़ में काम करते हैं उनको 30% ऑफ बेसिक उनको हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। तो इनको मिला है 1800 रुपये हाउस रेंट अलाउंस। उसके बाद देखते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस इनको मिला है 1278 रुपये। एरियस इन ट्रांसपोर्ट अलाउंस, कितना एरियस आए तो 108 रुपये एरियस के तौर पर इन्हें मिला है। ट्रैवलिंग अलाउंस इनका कितना बना है तो 4500 रुपये इनका ट्रैवलिंग अलाउंस बना है। आगे देखते हैं रिकवरीज, टोटल रिकवरीज यानी कि कुल कटौतियाँ इनकी कितने हुए। तो कटौतियों में क्या क्या मिलाकर इनकी कुल कटौतियाँ बनी तो वो देखते हैं। एम्प्लॉयज़ इंश्योरेंस स्कीम के तहत 30 रुपीज़ कट हुए, यानी कि हर एक एम्प्लॉयज़ का, रेलवे एम्प्लॉयज़ का एक इंश्योरेंस होता है जो कि हर महीने 30 रुपीज़ कट होते हैं। उसके बाद है कर्मचारी कल्याण निधि 15 रुपीज़, यानी कि कर्मचारी कल्याण निधि के अंतर्गत 50 रुपये 50 रुपये इनके कट हो गए हैं। और लास्ट में न्यू पेंशन स्कीम के तहत 3034 रुपये, जो कि एनपीएस जो होता है, न्यू पेंशन स्कीम जो होता है वो बेसिक एंड डीए के 10% कट होता है। बेसिक इनका है 19,700, डीए बना है 8,274, तो इसके टोटल के 10% निकालेंगे तो उनका एनपीएस के तहत उतनी अमाउंट कट होती है। ये कुल मिलाकर इनकी जो कटौतियाँ हुई है वो हुई है 3114 रुपये। अगर हम ग्रॉस पे में से जो कुल कटौतियाँ यानी कि टोटल रिकवरीज अगर हम माइनस कर दे तो इनका जो शुद्ध वेतन यानी इन हैंड जो सैलरी इनकी बनी है वो बनी है 34,910 रुपये। जो 34,910 ग्रॉस पे को अगर हम टोटल रिकवरी को हम ग्रॉस पे में से माइनस कर दे तो इनका जो शुद्ध वेतन यानी कि नेट पे 34,910 बना है। यानी कि जो असिस्टेंट डेपोट के अंतर्गत जो कि स्टोर विभाग के अंतर्गत आता है उस पद पर कार्यरत कर्मचारी का, एम्प्लॉयज़ का जो वेतन बनेगा वो 35,000 से के लगभग बनेगा। तो यही इन्फॉर्मेशन थी आज हमने देखा असिस्टेंट डेपोट की सैलरी स्लिप के बारे में, जो कि पे लेवल 1 के अंतर्गत आता है, जो ग्रुप सी में है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत मिलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।